Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 most important vocabulary words as well as 2 important phrases. As you all know, I'm on my 150 days challenge series and this is our day 87. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is aboard. Aboard means होता है सवार होना, ठीक है। ऑन और ऑन टू अ ट्रेन, शिप, बस और एयरक्राफ्ट, यानी कि जब हम किसी भी व्हीकल के ऊपर सवार होते हैं तो उसको बोला जाता है अबोर्ड। ऑल पैसेंजर्स अबोर्ड द प्लेन प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, यानी कि विमान में सवार सभी यात्रीगण कृपया अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। आर सेकेंड वर्ड इज एबलिशन। एबलिशन मीन्स खत्म कर देना, किसी चीज को ऑफिशियल तरीके से बंद करना। द एक्ट ऑफ ऑफिशियली एंडिंग और स्टॉपिंग समथिंग। द एबलिशन ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन्स इज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, यानी कि प्लास्टिक पॉलीथीन्स को बंद करना हमारे ग्रीनर फ्यूचर की तरफ छोटा पहला कदम है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही छोटा स्टेप है, बहुत सारी प्लास्टिक बॉडीज, बहुत सारी प्लास्टिक की बनी हुई चीजें हमारे इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली हैं। तो इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम प्लास्टिक पॉलीथीन्स को बंद करते हैं तो ये हमारा बहुत ही छोटा स्टेप है हमारी ग्रीनरी की तरफ, जो हमारा ग्रीन फ्यूचर है, यानी कि हरा भरा जो हमारा इन्वायरमेंट का सपना है उसकी तरफ छोटा स्टेप है। Our third word is abroad. That means विदेश, other country. She is प्लानिंग टू वर्क अब्रॉड आफ्टर फिनिशिंग हर डिग्री, यानी कि वह अपनी डिग्री खत्म होने के बाद अब्रॉड यानी कि विदेश में काम करने के लिए प्लान कर रही है। आर फोर्थ वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट अमूर्त, यानी कि एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया नॉट एज अ फिजिकल थिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती हो बट फिजिकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, हम उसको छू ना सके, ठीक है। In philosophy class, we often discuss abstract concepts like truth and morality, यानी कि philosophy की क्लास में हम अक्सर ही truth और morality जैसे concepts को डिस्कस करते हैं। Our fifth word is absurd. That means बेतुका, जिसका कोई सेंस ही ना हो, extremely silly. It's absurd to think that a single mistake defines your entire worth, or we can say your entire character, यानी कि मान लो किसी बंदे ने एक गलती कर ली तो हम उसकी एक गलती से उसका पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो तो नहीं ना जज कर सकते, डिफाइन कर सकते। तो उसी तरीके से कि ये ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा सोचना बिल्कुल बेतुका है कि किसी की भी सिंगल मिस्टेक उसके पूरे वर्थ को, उसकी पूरी वैल्यूज को, कैरेक्टर को क्या करती है, डिफाइन करती है। Now we are going to move on our today's 2 important phrases. Our first phrase is good things come to those who wait, यानी कि to have patience, और patience बेहद जरूरी है किसी भी चीज को करते टाइम। Struggling to achieve your fitness goals, यानी कि क्या आप अपने फिटनेस गोल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। Stay committed and remember good things come to those who wait and stay consistent, यानी कि एक बात ध्यान में रखना, आपको कमिटेड रहना होगा और एक चीज याद रखनी होगी कि हमेशा ही अच्छी चीजें उनके पास आती हैं जो वेट करते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं। एंड स्टे कंसिस्टेंट, और कंटिन्यूसली अपने उस गोल की तरफ एक एक कदम बढ़ते जाते हैं बिना रुके। Our second phrase is back against the wall. That means stuck in difficult circumstance with no escape, यानी कि किसी ऐसी मुश्किल में उलझ जाना जिसमें कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। इसका सेंटेंस क्या बन सकता है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर ना बने तो भी कमेंट करें तो मैं आपके लिए इसका सेंटेंस भी बना दूंगी। So friends, that's it for today. I hope you really love watching my videos, and if you really love it then please hit the bell icon, subscribe my channel and share this video with your family and friends so that everybody can take advantage of it and learn something from it. So friends, bye bye. I'll see you in the next video.